हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग क्या है, इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ नर्सिंग। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं इसी लेक्चर को, तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा और आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके लेटेस्ट जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनके बारे में। तो नर्सिंग क्या है? नर्सिंग एक महान पेशा है, एक प्रोफेशन है। यह एक ऐसा पेशा है जो मानव कल्याण को बढ़ावा देने वाला है और विभिन्न सेटिंग्स में स्वास्थ्य और बीमारी दोनों अवस्थाओं में लोगों की देखभाल करने के लिए विशेष ज्ञान और कौशल का उपयोग करता है। ये स्वास्थ्य और बीमारी के दौरान देखभाल और आराम की एक कला है, एक आर्ट है और एक विज्ञान भी। नर्सिंग अभ्यास स्पर्श और उपचार की कला का उपयोग करता है, चीजों को सही तरीके से करने का एक आर्ट है और ये शरीर विज्ञान, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, मनोविज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, औषधि विज्ञान आदि के वैज्ञानिक सिद्धांतों का भी उपयोग करता है। तो नर्सिंग की परिभाषा क्या है? नर्स शब्द लैटिन शब्द न्यूट्रिक्स से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है पोषण करना। नर्सिंग की अधिकांश परिभाषाएं नर्स को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित करती हैं जो बीमार, घायल और वृद्ध लोगों की देखभाल करने के लिए पोषण, पालक और सुरक्षा करता है, तो या सुरक्षा करने के लिए तैयार हो। नर्सिंग को कई तरीकों से परिभाषित किया जाता है। मुख्य परिभाषाएं हम स्टडी करेंगे आज, जिनमें सबसे पहले है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस की परिभाषा, आईसीएन की डेफिनेशन। आईसीएन के अनुसार नर्सिंग सभी उम्र, परिवार, समूहों, समुदायों, बीमार या जो हेल्दी हैं, उनको सभी सेटिंग्स में व्यक्तियों को स्वायत्त और सहयोगी देखभाल कहलाती है। नर्सिंग में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, बीमारी की रोकथाम, बीमार, विकलांग और इवन जो डाइंग पीपल हैं उनकी देखभाल शामिल है। यह उन बीमार व्यक्तियों के लिए वकालत करती है, एक सुरक्षित वातावरण का संवर्धन करती है, अनुसंधान में भाग लेते हैं, स्वास्थ्य नीति को आकार देने में भागीदारी होती हैं और रोगी और स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रबंधन में, शिक्षा में भी जो नर्सिंग है वो प्राथमिक भूमिका निभाती है। वर्जीनिया हेंडरसन के अनुसार नर्स का एक यूनिक या अनूठा कार्य स्वास्थ्य को प्राप्त करना या एक शांतिपूर्ण मौत में योगदान देने वाली उन गतिविधियों के प्रदर्शन में व्यक्ति या बीमार की या जो हेल्दी है उसकी सहायता करना है, जो वह खुद करता यदि उसके पास आवश्यक शक्ति, इच्छा शक्ति या ज्ञान होता, और इसे इस तरह से करना कि जितनी जल्दी हो सके वह व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त कर सके, ऑटोनॉमी प्राप्त कर सके और अपना सारे वो काम जो हमारी हेल्प से कर रहा है वो अपने आप कर सके। अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन नर्सिंग की परिभाषा के बारे में कहते हैं कि नर्सिंग जो है वो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, बीमारी की रोकथाम करने, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बीमार या सभी उम्र के विकलांग लोगों की देखभाल करने, और ये देखभाल सभी सेटिंग्स में, चाहे वो अस्पताल की सेटिंग हो या चाहे समुदाय की सेटिंग हो, उनमें करे, तो वो नर्सिंग है। और जो मेन फोकस है नर्सिंग का वो है परिवार और समूह की वास्तविक या जो संभावित स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनके प्रति रेस्पॉन्स और उनके प्रति देखभाल, वो एक नर्सिंग। इसी प्रकार फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा है कि नर्सिंग स्वस्थ और जो बीमारी से पीड़ित हैं को उस स्थिति में लाना जहां स्वास्थ्य संरक्षण के लिए, बीमारी और चोट को रोकने के लिए, स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए और बीमारी का इलाज करने के लिए प्रकृति अपना काम कर सके। तो हमें प्रकृति और मनुष्य जो बीमार व्यक्ति है उसको मिलाना है और
ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करनी है कि जिससे प्रकृति उस व्यक्ति को, बॉडी को हील कर सके, स्वस्थ कर सके और प्रकृति अपना काम कर सके। क्योंकि जो हीलिंग प्रोसेस है वो नेचर अपने आप करती है, बॉडी अपने आप को हील कर सकती है, बस उसको थोड़ी-सी असिस्टेंस या सहायता की ज़रूरत होती है और वो हम कर सकते हैं। इन सभी परिभाषाओं से जो हमने स्टडी किया उससे एक बात क्लियर है कि जो नर्सिंग है वो कला और विज्ञान दोनों का एक मिश्रित रूप है। कला और विज्ञान को हम ये समझ सकते हैं कि एक बॉडी का दिल और दिमाग। दिल कैसे है? क्योंकि एक आर्ट है किसी की सहायता करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, उसको समझने के लिए, मानवीय गरिमा को एक सम्मान देने के लिए और जो भी रोगी की ज़रूरतें हैं उसको ऑटोमेटिकली समझ लेना, ये एक कला है। इसी प्रकार उसकी हेल्प करते समय जो गहन नॉलेज है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का, उनको लेकर भी वो ज्ञान अर्जित करके स्पेशल ट्रेनिंग के द्वारा तब वो एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिस नर्स बनती है। तो वो साइंस का नॉलेज और आर्ट का स्किल, ये दोनों मिलकर एक नर्सिंग को परिभाषित करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ और 13 अगस्त 1910 को उनका देहांत हुआ, वो एक अंग्रेजी समाज सुधारक यानी इंग्लैंड में रहने वाली सोशल वर्कर हैं और आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक, क्योंकि उन्होंने नर्सिंग के लिए बहुत कुछ किया, नर्सिंग को एक गरिमा प्रदान करने के लिए कार्य किया, नर्सिंग प्रोफेशन के डेवलपमेंट के लिए कार्य किया। स्पेशली जब क्रीमिया का युद्ध हुआ तो नर्सों के प्रबंधक और प्रशिक्षक के रूप में काम करते हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को प्रसिद्धि मिली, जिसमें उन्होंने घायल सैनिकों की देखभाल की और नर्सिंग को एक अनुकूल प्रतिष्ठा दी। रात में घायल सैनिकों के लिए चक्कर लगाते हुए वो लैंप लेके जाती थी, तो एक आइकन बन गया था द लेडी विद द लैंप, इस नाम से उनको जाना जाता है। 1960 में उन्होंने लंदन में सेंट थॉमस अस्पताल में अपने नर्सिंग स्कूल की स्थापना की और एक फॉर्मल एजुकेशन नर्सिंग के लिए उसका एक पाठ्यक्रम बनाया और एक पेशेवर नर्सिंग की नींव रखी। ये दुनिया का सबसे पहला धर्मनिरपेक्ष नर्सिंग स्कूल था और अब किंग्स कॉलेज लंदन का एक पार्ट है। नर्सिंग में उनके अग्रणी काम की पहचान के रूप में उनको सम्मान देने के लिए जो नर्सिंग फील्ड में जो भी ट्रेनी आते हैं उनको एक शपथ दिलाई जाती है और उसका नाम होता है नाइटिंगेल शपथ। और इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष 12 मई को इनके जन्मदिन के उस दिन पर अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि नर्सिंग फील्ड क्या है। फील्ड का मतलब कि वो कौन से कार्य क्षेत्र हैं जहाँ पर नर्सिंग जो स्टाफ है वो कार्य करता है। तो बेसिकली नर्सिंग फील्ड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नर्सिंग सर्विस या प्रैक्टिस तथा नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग सर्विस फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है, अस्पताल नर्सिंग सर्विस और कम्युनिटी नर्सिंग सर्विस। अस्पताल नर्सिंग सर्विस का मतलब है कि जो इंडोर पेशेंट है, जो पेशेंट अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनके लिए की जाने वाली नर्सिंग देखभाल। यहाँ जो भी नर्सिंग कर्मी कार्य करते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, उनका नामकरण अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग देशों में अलग-अलग हो सकता है। जैसे पंजीकृत नर्स उनको कह सकते हैं, आरएन कह सकते हैं, नर्सिंग अधिकारी कह सकते हैं, स्टाफ नर्स और इसी प्रकार अन्य नाम हो सकते हैं। और अलग-अलग विभागों में कार्यरत नर्स को उन विभागों के हिसाब से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, साइकियाट्रिक नर्सिंग, ओन्कोलॉजिकल नर्सिंग, बाल चिकित्सा नर्सिंग आदि रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा पार्ट आता है कम्युनिटी नर्सिंग सर्विस या सामुदायिक नर्सिंग सेवा। सामुदायिक नर्सिंग सेवा अस्पताल के बाहर समुदाय में जाकर समुदाय के लोगों को उनके स्वास्थ्य के उत्थान के लिए कार्य करना। मुख्य रूप से ये डिपेंड जो कम्युनिटी सर्विस है वो है प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव सर्विस, यानी इलनेस को प्रिवेंट कैसे किया जाए समाज में
और जो हेल्थ है उसको प्रमोट कैसे किया जाए, उसके लिए कार्य करना है। यह कार्य मुख्य रूप से जो नर्सिंग कर्मी करते हैं, उनके पदनाम अलग-अलग हो सकते हैं, अलग-अलग देशों में। जैसे इंडिया में भारत में एएनएम, एलएचवी, पब्लिक हेल्थ नर्स, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आदि नामों से जाना जा सकता है। जो अलग-अलग लेवल हैं, जैसे ग्रास रूट लेवल पे एएनएम और जैसे-जैसे आगे हम अपर लेवल पे बढ़ते जाते हैं, वैसे अलग-अलग उनके नाम डेजिग्नेशन होते हैं। और ये ट्रेनिंग पर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की ट्रेनिंग है, वो हम अभी स्टडी करेंगे। जैसे अच्छा उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो तीसरा पार्ट है वो है नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग शिक्षा में नर्सिंग शिक्षक और जो शिक्षण प्रोफेशनल्स होते हैं, पेशेवर होते हैं, वो शामिल होते हैं। एक ये काफ़ी बड़ा स्टाफिंग पैटर्न है जो अलग-अलग राज्य में और अलग-अलग देशों में अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग प्रोफेसर, नर्सिंग लेक्चर्स आदि अलग-अलग नाम हो सकते हैं। ये नर्सिंग छात्र-छात्राओं को एजुकेशन प्रदान करते हैं, नर्सिंग ट्रेनिंग देते हैं। जो नर्सिंग फील्ड है, उसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में भी पूरे विश्व में, जहाँ पर महिला और पुरुष दोनों नर्सिंग का कार्य, नर्सिंग की ट्रेनिंग करते हैं और नर्सिंग फील्ड में आते हैं। जो भी ये नर्सिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, उनको राज्य की नर्सिंग काउंसिल और उस देश की नर्सिंग काउंसिल, जैसे यहाँ इंडिया में इंडियन नर्सिंग काउंसिल और जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, उनका रिकॉग्निशन होता है और जो डिग्री कॉलेज हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी द्वारा एफिलिएशन मिलता है। अब जो लेवल है नर्सिंग के प्रशिक्षण के, वो कई स्तर हो सकते हैं। जैसे बेसिक 3 लेवल है हमारे यहाँ। एएनएम की ट्रेनिंग जो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें स्पेशली कम्युनिटी ग्रास रूट लेवल वर्कर्स जो कम्युनिटी में कार्य करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ के लिए कार्य करते हैं, वो आते हैं। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इसी प्रकार जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स, ये 3 साल और 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स है। ये दोनों जो कोर्सेज हैं, वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा गवर्न किए जाते हैं, एग्ज़ाम लिया जाता है और डिप्लोमा दिया जाता है। इसमें भी जो स्पेशली एएनएम कोर्स है, वो केवल महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए है और 12th के बाद होता है। तो 12th के बाद एक ये ऑप्शन हो सकता है, जो 12th अभी जिन्होंने किया है, वो इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार जो जीएनएम कोर्स है, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है आफ्टर 12th। और 3.5 साल का ये कोर्स होगा। इसी प्रकार बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है, जो यूनिवर्सिटी द्वारा एफिलिएटेड है और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है उसका। ये 4 साल का एक डिग्री का कोर्स है और इसमें भी 12th के बाद एडमिशन लिया जा सकता है। सामान्यतया इन दोनों कोर्सेज में साइंस कंपल्सरी है और जो एएनएम का कोर्स है, उसमें कोई भी शामिल हो सकता है, किसी भी स्ट्रीम का कैंडिडेट। तो स्कूलिंग के बाद ये नर्सिंग के कोर्सेज किए जा सकते हैं। बेसिक कोर्सेज और पोस्ट बेसिक कोर्सेज जो बेसिक ट्रेनिंग के बाद होते हैं, जैसे एमएससी इन नर्सिंग, ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। इसी प्रकार पीएचडी नर्सिंग में पीएचडी है, डॉक्टरल कोर्स है, जो नर्सिंग अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। और इसी प्रकार कुछ छोटी अवधि के कोर्सेज भी हैं, जो रिफ्रेशल कोर्सेज हैं, वो अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग पाठ्यक्रम के नाम से चलते हैं। अब हम आते हैं नर्सिंग प्लेज के बारे में, जो हमने अभी देखा कि नर्सिंग शपथ हर उस प्रशिक्षणार्थी को लेनी होती है जो नर्सिंग फील्ड में प्रवेश करता है। यह क्रिएट की गई थी 1893 में और मॉडिफाई किया गया 1935 में। तो ये शपथ क्या कहती है कि मैं पूरी तरह से भगवान के सामने ईश्वर को साक्षी मानकर इस सभा की उपस्थिति में अपने जीवन को पवित्रता में गुजारने और अपने पेशे को ईमानदारी से निभाने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। मैं जो कुछ भी निंदनीय या शरारतपूर्ण है उससे परहेज करूँगा या करूँगी, क्योंकि ये जो दोनों के लिए अभी मैंने आपको बताया कोर्स दोनों कर सकते हैं, मेल और फीमेल। मैं जानबूझकर किसी भी हानिकारक दवा का सेवन नहीं करूँगा
और किसी को भी जानबूझकर कोई हानिकारक दवा नहीं दूंगा। मैं अपने पेशे के मानक को बनाए रखने, उसे ऊंचा करने के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य या पूरी ताकत लगाऊंगा। मैं अपने रखने के प्रतिबद्ध किसी भी व्यक्तिगत मामलों को, जो मेरे बुलावे के अभ्यास में मेरे सामने आने वाले सभी पारिवारिक मामलों में जिसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसको विश्वास में रखूंगा, कॉन्फिडेंस रखूंगा। निष्ठा के साथ अपने काम में चिकित्सक की सहायता करने का प्रयास करूंगा और स्वास्थ्य के एक मिशनर के रूप में मैं खुद को मानव कल्याण के लिए समर्पित सेवा के लिए समर्पित करूंगा। तो ये जो नाइटिंगेल शपथ है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया था लास्ट सेंटेंस में। 1983 तक लास्ट में था कि अपनी देखभाल के प्रतिबद्ध लोगों के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करूंगा, पर जो 1935 में थोड़ा सा चेंज किया गया था, व्यापक दायरा इसको दिया गया कि स्वास्थ्य के मिशनर के रूप में मैं खुद को मानव कल्याण के लिए, यानी संपूर्ण मानव कल्याण के लिए समर्पित सेवा के लिए समर्पित करूंगा। तो ये फाइनल नर्सिंग प्लेज है जो लेनी होती है जो भी नर्सिंग फील्ड में प्रवेश करते हैं। तो यदि आप में एक वो एटीट्यूड है सेवा का, तो 12th के बाद आप नर्सिंग के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, और एक अच्छा स्कोप सेवा के साथ-साथ आपको प्रदान करते हैं। ऐसे ही उपयोगी लेक्चर्स देखने के लिए आप मेरे चैनल माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें फेसबुक पेज माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को, और अपने नोट्स बनाने के लिए नर्सिंग फील्ड में फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके डेफिनेट नोट्स अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉगर पर, तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। mynursingstudents.blogspot.com फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।